नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशा और मैं अपने खास प्रोग्राम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रूही दास जी, जो कि 20 सालों से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ खुलासे करने के लिए। रूही दास जी, जैसा कि हमने आपका सोशल मीडिया पर इंटरव्यू भी देखा है, उसमें आपने बताया कि आप वहाँ पूर्व प्रचारक थे, आप वहाँ गुरु पद पर थे, आपने 52,000 लोगों को वहाँ पर नाम दीक्षा दी है। तो 52,000 लोगों को नाम दीक्षा देने के बाद आप कैसे ये कह सकते हैं कि अब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हैं, तो अब आप किसी और पंथ में नहीं जाएंगे? मैडम, ऐसी बात है, पहले से ही संसार के अंदर परमात्मा की ऐसी लीला चलती है कि जो पुण्य की आत्मा होती है तो परमात्मा उस पुण्य की आत्मा को कोई न कोई बहाने से, कोई न कोई शरीर से प्रकट होकर उनको अपने शरण में लेने के लिए लीला करते हैं। तो आज के समय में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? इससे पहले आप 20 सालों तक राधा स्वामी पंथ में रह चुके हैं। ठाकर सिंह जी आपके गुरु थे, आपने उनको भी परमात्मा स्वरूप माना होगा, तो आज आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कह रहे हैं, तो ये तो कैसे आप कह सकते हैं? ऐसी बात है, एक मेरे लड़के के जरिए से संत रामपाल जी के साथ हमारी मुलाकात हुई। एक जरिया बनाया परमात्मा ने, परमेश्वर ने। पहले हम राधा स्वामी में थे। जब राधा स्वामी में थे, संत ठाकर सिंह महाराज को हम परमेश्वर समझकर उनके शरण में गए थे। हम उनकी निंदा तो नहीं करते, आदर करते, हृदय से आदर करते हैं, क्योंकि उसी पंथ के अंदर संत ठाकर सिंह महाराज ने अच्छी से अच्छी सेवा मेरे को प्रचारक की दी थी और 20 साल मेरे जीवन के मैं उस सेवा के अंदर गुजारे हैं। मगर संत रामपाल जी महाराज ने कोई लड़के के जरिए से मेरे को आश्रम के अंदर बुलाया और आश्रम के अंदर बुलाने के बाद लड़के के जरिए से मेरे को कोई सच्चाई बताने की परमात्मा ने एक लीला की और वो सच्चाई जब मेरे को पता चला और दोनों को मैंने कन्वर्ट किया, कॉम्प्रोमाइज किया कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आप जिस भक्ति कर रहे ये भक्ति अंधश्रद्धा भक्ति है, भ्रम की भक्ति है, इससे आपका मोक्ष नहीं होगा। और ये प्रमाण मेरे को मेरे लड़के की जरिए से दिया और लड़के के जरिए से देने के बाद में जिस लड़के ने शरीर छोड़ दिया वो लड़का अंतर में मेरे को दर्शन देके संत रामपाल जी के बाबत में मेरे को बता रहे कि आप जहां पे खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है। जब वो लड़के ने शरीर छोड़ने के बाद में अंतर में मेरे को ये खुलासा दिया और लड़का ये बोलता है कि आपने मेरे को राधा स्वामी के भक्ति के अंदर लगाया था, मगर ये भक्ति अधूरी होने के नाते, मोक्षदायी नहीं होने के नाते मैं यहाँ पे अटक गया हूं। तो आपने अपने लड़के को राधा स्वामी पंथ में लगाया था? हाँ, मेरे लड़के को मैंने राधा स्वामी पंथ के अंदर दान में दिया था। मेरा लड़का 5 वर्ष का था और मैंने लड़के को मतलब गुरु के ऊपर निछावर होकर मैंने लड़के को दान दे दिया था। इसका मतलब है कि आप इतने ज्यादा राधा स्वामी पंथ में अंदर तक जा चुके थे, आप इतने डिवोटी थे वहां कि आपने अपने 5 साल के लड़के को गुरु को दान दे दिया। राधा स्वामी पंथ के अंदर संत ठाकर सिंह महाराज को मैं परमेश्वर ही मानता था और जिनको भी मैंने नाम दिया 52,000 लोगों को, और अन्य पंथ के अंदर भी मैं सत्संग करने जाता था। बड़े बड़े मेरे प्रोग्राम रहते थे और उस प्रोग्राम के अंदर, सत्संग के अंदर, प्रवचन के अंदर मैं बताता था कि आज के युग के अंदर यही 5 नाम से आपका मोक्ष मिलेगा और ये 5 नाम का अधिकारी संत ठाकर सिंह महाराज हैं। ऐसे ठाम विश्वास से मैं बोलता था। रूही दास जी, देखो एक सवाल और अब हमारे दर्शकों के मन में आ रहा है कि आप पूर्व प्रचारक रहे हो राधा स्वामी पंथ में, आप वहां पर सत्संग किया करते थे, गुरु पद पर थे। सही बात। आपको एक उपाधि दी गई थी वहां पर, कहीं संत रामपाल जी महाराज ने आपको कोई उपाधि का लालच तो नहीं दिया कि उससे ऊपर की उपाधि आपको यहाँ इस पंथ में प्राप्त हुई हो जिसके आधार से आप यहाँ जुड़े? नहीं, वैसे वो बात आपकी गलत है। हमको कोई लालच बताया नहीं, कोई उपाधि दिया नहीं, मगर संत रामपाल जी महाराज ने हमको सच्चा ज्ञान के साथ जुड़वा दिया कि आप जो भक्ति कर रहे थे उस भक्ति के अंदर आपका मनुष्य जीवन का मोक्ष नहीं है और
कीमतीवान शरीर आपको मिला है, आपको यही भक्ति से आपका मोक्ष मिलेगा, ऐसा प्रमाण बताने के बाद में, लड़के का प्रमाण बताने के बाद में मेरे को विश्वास हुआ और घर पे जाके मैंने सारे वेद ग्रंथ के साथ मिलाप किया कि महाराज जी सच बोल रहे कि नहीं। ये सारी चीज को मेरे को, तो आज तक आपने वेद ग्रंथ देखे ही नहीं थे कि हमारे वेद ग्रंथ क्या कहते हैं और आप क्या प्रचार कर रहे हैं? सही बताया आपने, वेद ग्रंथ के अंदर हमने ज्यादा देखा नहीं, क्योंकि वहां पर बताया जाता था, राधा स्वामी पंथ के अंदर बताया जाता था, उनकी जो किताब थी वो किताब दिया जाता था, और ये स्टडी करके आप सत्संग करना है, इसके लिए वेद हमने ज्यादा पढ़े नहीं थे। तो फिर आप वहां सिर्फ प्रचारक बनने के लिए गए थे? राधा स्वामी पंथ में आप प्रचारक के ही हम प्रचारक बनने के लिए नहीं गए थे। राधा स्वामी पंथ के अंदर संत ठाकर सिंह महाराज का सत्संग हमने जब सुना सूरत में, तो वो सत्संग सुनने के बाद में मेरे को प्रेरणा हुई कि गुरु धारण करना चाहिए, और मेरे को सत्संग अच्छा लग रहा, तो वहां पे वो अनाउंसमेंट किया सत्संग के, जिसे को नाम दान लेना हो तो यहाँ पर नामदान की व्यवस्था की हुई है, तो हम भी उधर नामदान। आपने गुरु की पहचान कैसे की वहां? पहचान कुछ किया नहीं, सत्संग सुनने के बाद में हम उस संत ठाकर सिंह महाराज के अंदर शरण में चले गए। फिर आपको हमने कोई ऐसा डीप नॉलेज करके गीता, वेद, पोथी, पुराण, उसका आध्यात्मिक का खोज करके हमने गुरु नहीं किया। ऐसा मतलब किसी ने बोल दिया अच्छे गुरु है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता है वहां पे बहुत सारे राधा स्वामी के थे और उनसे साथ मेरा कांटेक्ट था। उन लोगों ने बताया कि ये अच्छे गुरु हैं और इससे मतलब बहुत इनका नाम भी प्रख्यात है, तो इनसे आप नाम ले लेंगे तो आपको संसार का सुख भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। तो राधा स्वामी पंथ में जो सत्संग सुनाए जाते हैं, जैसे ठाकर सिंह जी का सत्संग सुनकर आप प्रभावित हुए और आपने उनसे नाम दीक्षा ली, तो वो किस आधार से सत्संग करते हैं? वेदों शास्त्रों का प्रमाण नहीं देते हैं? नहीं, वेदों शास्त्र का ज्यादा प्रमाण नहीं देते थे। उसमें ये बताया जाता था कि भाई 10 इंद्रिया बस करो फिर गुरु का नाम जीती जी पाएगा परम मुक्ति धाम। कि इंद्रिया को मतलब शिथिल करना हो तो ये नाम से आपका मन कंट्रोल होगा और आपकी उछल होगी। और सत्संग के अंदर हमेशा बताते थे, वो कबीर साहब के दोहे भी लेते थे कि मान बड़ाई खातर सेवा करे तजे ना मन से काम, कहत कबीर वो सेवक नहीं चाहे चौगुना दे दे दाम। कबीर साहब जी को आधार मानते थे। कबीर साहब को आधार मानते थे और सत्संग के अंदर बहुत सारे कबीर साहब के दृष्टांत भी देते थे और कबीर साहब के दोहे भी बोलते थे और उसी के ऊपर सत्संग करते थे। और मैं भी कबीर साहब, जब मैंने नाम लिया संत ठाकर सिंह महाराज से, तो मेरे पास कबीर पुस्तक, कबीर दोहावली का एक पुस्तक था, तो मैं क्या करता था, उसका दोहा था और नीचे उनका स्पष्टीकरण लिखा था, तो मैं सत्संग के लिए जाता था तो वही दोहा मनन करवा लेता था, स्पष्टीकरण में मनन करवा लेता था। और काफी संत का मैंने मासिक भी लगाया था तो थोड़ा मनन करवा लेता था। तो वो मतलब थोड़ा मनन थोड़ा आचरण, इस वजह से मेरा सत्संग थोड़ा सा टॉप लेवल पे चलता था। मगर मेरे को ये नहीं पता था कि गुरु धारण करने के बाद में हमको ये नहीं पता था कि ये भक्ति अधूरी ही। ये लड़के के जरिए संत रामपाल जी महाराज ने बताने के बाद हमारा विश्वास हुआ कि भाई ये भक्ति तो मोक्षदायी नहीं है, ये भक्ति से ही हमारा जीवन का मोड़ लगेगा, मोक्ष मिलेगा, हम सब लोग जा सकते हैं। ऐसे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने देने के बाद में फिर हम थोड़ा सा एकदम ये हो गए। करोड़ों की संख्या में राधा स्वामी पंथ से लोग जुड़े हुए हैं, आप कहना चाहते हैं कि क्या वो सब अंधश्रद्धा भक्ति कर रहे हैं? सही बताया मैडम जी आपने कि मेरे जैसे जिस तरह मैं नाम ले लिया किसी ने कहने से, इसी तरह दूसरे भी लोगों ने ऐसा बोल बोल कर ऐसे नाम ले लिया है। किसी ने आध्यात्मिक की खोज किया नहीं है। और राधा स्वामी ये बड़ा पंथ है, उनका बोलबाला चलता है संसार के अंदर, करोड़ों लोग उसके अंदर है। वो मेरी तरफ से ऐसे अंधश्रद्धा के अंदर, भक्ति के अंदर भ्रमित होकर जब एक बार गुरु धारण कर लिया और गुरु की भक्ति पूर्ण समझकर उस भ्रम में वो भक्ति के अंदर अटक गया। मेरे जैसे ऐसे ही ये करोड़ों लोग इसके अंदर अटके हैं, जिनको जब खोज करने से पता चलेगा तब उनको पता झटका लगेगा कि भाई ये मैंने जीवन के तो काफी जीवन के बरस मैंने इसके अंदर बर्बाद करवा दिया। वो कब पता चलेगा? जब सच्चाई का उनको पता चलेगा, वो ज्ञान का खोज करेगा या पूर्ण गुरु की खोज करेगा। तो शायद इसीलिए तो मेरे जैसे भ्रमित होके करोड़ों लोग उसी के अंदर भ्रमित है। शायद इसीलिए पढ़े लिखे ये मेरा चलता है,
आपने बिल्कुल सही कहा। शायद इसीलिए जितनी भी पढ़ी लिखी जनता है जो राधा स्वामी पंथ में फंसे हुए, वो अब संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उससे अवगत होकर संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ रहे हैं। क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, ये सच बात है। हमारे पूर्वज दादा जो थे वो थोड़ा सा अंधश्रद्धा में ज्यादा जाते थे, अंधश्रद्धा भक्ति में चले जाते थे। वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, किसी ने बोल दिया उसके ऊपर विश्वास रख लेते थे और उसको गुरु धारण करवा लेते थे। वंश परंपरा से गुरु करते थे, मेरे पिताजी ने किया है, मेरे भाई ने किया, चलो मैं भी करवा लेता हूँ। इस तरह इसी के अंदर वो पढ़े थे। मगर आजकल का समाज क्या हो गया, नेटवर्क चलाता है। आज का समाज थोड़ा पढ़ा लिखा है, नेट पे सर्च करवा लेता है किसी की भी संत का नाम डालकर और उसका ज्ञान को पढ़ता रहता है। ऐसा कोई खोजी आत्मा होगा तो वो तुरंत उस ज्ञान को त्याग देता है, सच्चे ज्ञान को पकड़ लेता है। तो आज के विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये सच्चा ज्ञान देने वाला संत रामपाल जी महाराज ही एक संत है। पूरे विश्व के अंदर ये ज्ञान देने का अधिकारी कोई संत के पास एक ज्ञान मतलब ये नाम नहीं है, ना ये ज्ञान दे सकते हैं। पूरे विश्व के अंदर मैं दावा के साथ बोलता हूं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज, दावा कैसे कर सकते हैं? मैं दावा इसके लिए कर रहा हूं कि संत रामपाल जी महाराज के साथ में जुड़ने के बाद में मेरे को तन मन धन की शांति मिली। मन की मतलब ऐसी शांति तो मिली। 20 साल तक आपके पास तन मन धन की शांति नहीं थी? जब राधा स्वामी में चलता था तो मेरे को तो थोड़ा उपाधि रहती थी, ऐसी उपाधि रहती थी, घर की उपाधि रहती थी, कोई घर चलाने की उपाधि रहती थी, कि लड़की की शादी करना है वो उपाधि रहती थी। ऐसा मतलब संसारिक इसमें थोड़ा सा दुख तो रहता ही था। थोड़ा बहुत तो सहाय मिलता था क्योंकि हम सत्संग करते थे, वहां से हमको थोड़ा सा आना जाना का खर्चा मिलता था, थोड़ा सा पैसा मिलता था, उससे हम चला लेते थे और गुरु पे नीचावर होके हम सत्संग की जाते थे। क्योंकि हफ्ते में एक बार घर पे आता था और 6 दिन में बाहर सत्संग करता था। कंटिन्यू ऐसे मेरे बाहर ही सत्संग रहते थे, एक दिन खाली सूरत में रहता था। आप 20 साल तक आपने वहां गुजारे हैं। 20 साल कम नहीं होते हैं रोहिदास जी, 20 साल बहुत होते हैं। तो 20 साल जब आप वहां गुजार चुके हैं, उसके बाद अचानक से आपको अनुभूति हुई कि आप गलत पाथ पर हैं और आप गलत साधना कर रहे हैं और आप सत भक्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। तो ये बात गले से नहीं उतर रही है। आप इसको बताएं कि ऐसे क्या प्रमाण आपने देखे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति में कि आपको लगा कि सच में मनुष्य जीवन का उद्धार यही हो सकता है? आपने सही बताया मैडम, आप अपने जगह पे ठीक हो। आप जो सवाल कर रहे हैं अपने जगह पे ठीक हो, मगर हमको जो लालच बताया वो लालच अलग है। हमको लालच ये नहीं था, हमको पहले से ही परमात्मा की खोज की लालच। आपने मान बढ़ाई भी छोड़ी। हाँ। जो कि मान बढ़ाई त्यागना आसान बात नहीं है जीव के लिए। आपका सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आप बोल रहे कि आपको कोई लालच दिया होगा तभी तो आपने इतना बड़ा पंथ छोड़कर, गुरु पद छोड़कर यहाँ पर आए हुए। प्रमाण भी आपसे हम प्रमाण भी जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या प्रमाण आपने देखे जो आपको राधा स्वामी पंथ में नहीं दिखे लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बताया? सही बात है, आपकी सोच सही है। और जो भी दर्शक सोच रहे होंगे यही सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सेवा किया, लड़का भी दान दिया और गुरु पद भी छोड़कर फिर वो रामपाल जी महाराज के साथ चले गए, तो उसने जरूर लालच बताया होगा। हमको पहले से ही परमात्मा प्राप्ति की खोज थी। हम लालच लेकर तो गए वहां पर संत रामपाल जी के, मगर वो कौन सी लालच कि हमको परमेश्वर प्राप्ति की होना चाहिए, ये लालच लेके, ना संसार के सुख के लालच लेने। नहीं, और मेरे जी आप संत रामपाल जी महाराज के पास तो संत रामपाल जी महाराज से सवाल जवाब करने गए थे। हाँ, आप क्रोधित होकर गए थे। वो तो क्रोधित होकर गए, मगर ये दूसरा सवाल है कि आपको कोई लालच बताया होगा इसीलिए आपने छोड़ा पंथ। मेरे को तो उसने प्रमाण दिया, क्योंकि मैं तो मेरे गुरु के बाबत में कोई बोले, अभी हाल में भी संत रामपाल जी महाराज के चरण में गया है और मेरे गुरु के बाबत में कोई बोले तो मैं न जाने उसका क्या कर लेता हूं। मैंने ये बात संत रामपाल जी महाराज को भी बताया और मेरे को बताया संत रामपाल जी महाराज ने वार्निंग देके बताया कि बेटा किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। वो आपके घर पे झगड़ा करने के लिए आएंगे, मगर आपके घर के अंदर आएंगे तो उनका ऑटोमेटिक मन परिवर्तन हो जाएगा। ये ताकत परमेश्वर के पास होती और वो वैसे ही मेरे साथ मेरे जीवन के अंदर संत रामपाल जी महाराज का जुड़ने के बाद इस तरह मेरे को प्रमाण मिलते गए। तो मेरा कहने का मतलब मेरे को कोई ऐसा लालच नहीं था कि मैं लालच मेरे को मिले या गुरु पद मिले। मेरे को तो वहां पर सेवा, मतलब जैसे आम सेवादार सेवा करते हैं वैसे मेरे को बोला कि भाई सेवा करो पुस्तक। आप कह रहे आध्यात्मिक शांति,
ये आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ में भी ले चुके थे आध्यात्मिक शांति। वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक तौर पर आपको ऐसे क्या प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने दिए जिसके आधार पर आपको आत्मिक शांति मिली? वहां पर आत्मिक शांति नहीं मिलती थी, राधा स्वामी के अंदर आत्मिक शांति नहीं मिलती थी। मन के कहने से सारा सुख चलता था। और इधर बताया जाता है, मेरे को प्रमाण के साथ में इधर बताया, मन के कहे चलो मत भाई, आत्मा कहे सो परमाई। तो वहां पे मन के कहने से सारा सुख, हम उस सुख को परमात्मा का सुख समझते थे मन के कहने से, मगर वो शांति नहीं थी, वो क्षणभंगुर है। क्योंकि हमको पैसा भी मिल जाए, राधा स्वामी के अंदर हम न जाने हमको पैसा भी मिल जाता, सब कुछ मिल जाते, पैसा मिल जाता, मगर इधर मेरे को खोज थी परमात्मा की। और मेरे को ये भी ज्ञान था, संतति संपत्ति क्या करना है इसका अभिमान, इसका संतति संपत्ति धूप की छाया, क्या करना है इसका अभिमान, इसका ये इसका अभिमान करने से कोई, क्योंकि ये संतति संपत्ति ये धूप की छाया, क्या करना है इसका अभिमान, किस कारण आया तू जग में, कर ले अपनी पहचान। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको परमात्मा का डेफिनेशन क्या बताया? हाँ, तो इसी तरह मेरे को बताया कि जिस तरह आपका लड़का ये भक्ति करने से यहाँ पर अटक गया, उसी तरह आप भी अटक जाएंगे, ये प्रमाण दिया। और ये प्रमाण मेरे को बहुत दिल को लगा। जो लड़का शरीर छोड़ के जा रहा, वही बात मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण के साथ में बताया, उसी तरह आपकी भी हालत होगी। और ये भक्ति करने से वो लड़का भी आपके घर में ही जन्म लेगा भक्ति करने के लिए। और वो लड़का संत रामपाल जी महाराज ने मेरे घर पे भेज दिया भक्ति करने के लिए। कैसे? जैसे मेरे बहू डिलीवरी के लिए जब दवाखाने में एडमिट हुई, तो मेरे को फोन आता है कि मैं दवाखाने के लिए मैं जा रहा हूं एडमिट होने के लिए, डिलीवरी का समय आ गया, डॉक्टर ने बताया। तो 12 बजे मेरे को फोन आया, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज का फोटो था करके मैं जोत लगाई और अपना मंत्र जप करने के लिए बैठ गया। मंत्र जप करने के लिए बैठ गया और 15-20 मिनट के अंदर मेरे को संत रामपाल जी महाराज स्वयं रूप से ऐसे दिखने लग गए और मेरे को बताते हैं कि देखो यही लड़का, आपका लड़का आपके घर में जन्म लेकर आ रहा है भक्ति करने के लिए। आपका लड़का भक्ति करने के लिए आपके घर में जन्म ले रहा है। उस टाइम पे जो मेरे को बताया था संत रामपाल जी महाराज ने, वो 9 महीने के बाद में मेरे को वो शब्द का याद आ गया। देखो महाराज जी को बताया था कि ये लड़का भक्ति करने के लिए आपके वंशज में आएगा। जब बहू डिलीवरी हुई तो बहू को पहले 4 घंटा पहले मैंने बता दिया कि अपने घर में अपना लड़का मुकेश बाल संत जन्म लेने वाला है। तो बहू मेरे को बोलने लगी आप पागल तो नहीं हो गए, ऐसे कैसे आप बता रहे? मैं बोला देखो, बोले 4 घंटे के बाद में पता चल जाएगा, डॉक्टर ने 4 बजे का टाइम दिया है, 4 बजे मालूम पड़ जाएगा। जब 4 बजा, वही मेरा लड़का का जो फेसिंग, वही फेसिंग, वैसा ही शरीर, वैसा ही बिल्कुल 1% भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, ऐसा वैसा ही लड़का वो जन्म दिया, वही फेसिंग, वही कलर, वही उनका चक्षु, सब कुछ। फिर वो बहू और मेरी वाइफ एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि बोले देखो आपने तो 4 घंटे पहले बता दिया था अपना लड़का तो जन्म लिया। वही तो हमने पुराना फोटो वो लड़के का निकाला और उनका फेसिंग फोटो निकाल के देखा, सेम बिल्कुल, कोई नहीं बोल सकता है कि ये दूसरा लड़का है। ये आपको लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद? और हमको आर्थिक लाभ भी ऐसा हुआ। मैंने महाराज जी को इतना ही बताया था कि महाराज जी मैं छोटी सी कुटिया में रहता हूं, तो महाराज जी ने मेरे को बताया कोई नहीं बेटा बिल्डिंग बन जाएगी। तो 1 बरस के अंदर वो मेरी बिल्डिंग बन गई। न जाने कैसा पैसा आता था, मैं किसी को फोन करता था कि भाई मकान बनवाना है तो थोड़ा पैसा चाहिए, तो कैसे पैसे आ जाते थे मालूम नहीं। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। राधा स्वामी पंथ में लाभ, आर्थिक लाभ किसी भी मेरे को आर्थिक लाभ भी कुछ नहीं था। बाकी भक्तों को, बाकी भगत भी तो हमें सुनने को मिलता है कि राधा स्वामी पंथ में भी भगत कहते हैं कि हमें आर्थिक लाभ हुए, मानसिक लाभ हुए, आध्यात्मिक लाभ हुए। तो आप इस चीज को नकार, उनकी सोच में वो बोलते थे, मगर ऐसा कोई लाभ नहीं होता था। वो अपने मन के जरिए, क्योंकि मन वैसे थे जनिधि से, वो हमारे मराठी में बोला जाता है, मन के अंदर जो भावना रखते हैं तो बाद में वो प्रकट हो जाती है, वही नजारा दिखने लग जाता है। उसी तरह उनके मन के अंदर वो सोच रहती है और हमारा ही काम बन गया, मगर वो तो उनके कोई ऐसा कोई प्रारब्ध में होगा, उनको लाभ मिल गया होगा और वो उसने गुरु का नाम रखवा दिया। इसी तरह सारे भ्रमित होकर
हमको लाभ हो रहा इस तरह बोलते हैं, मगर लाभ कुछ तो नहीं। आप कहना चाहते हैं वहाँ जितनी भी जनता जुड़ी है सब भ्रमित हो रही है। भ्रमित हो रही। तो आपने 52,000 लोगों को नाम दीक्षा दी है इस ग्रंथ में, मानते हैं? 52,000 लोगों के साथ आपने उनके जीवन के अनमोल जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, क्या आप इस बात को मानते हैं? पहले तो मेरे को ये नहीं लग रहा था, मैं तो ये लग रहा था कि किसी जीवात्मा को मैं भला करने जा रहा हूँ। ठीक है। जब मेरे को इस ज्ञान का पता चला तब मेरे हृदय को चोट लगा। नहीं, वो 52,000 लोग आपको गुरु मानते थे, आपने एकदम से गुरु पद छोड़ करके आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बन गए, तो उनके जीवन के साथ आपने खिलवाड़ किया। खिलवाड़ तो किया, ये मेरे को ज्ञान का पता चलने से खिलवाड़ किया, क्योंकि ज्ञान जब पता चला कि भाई मैंने तो अंधश्रद्धा भक्ति के अंदर उसको डाल दिया है गुरु के कहने से, इसमें तो मैं भी दोषी हूँ, मेरा गुरु भी दोषी है संत ठाकर सिंह महाराज, ये भी दोषी है और मैं भी दोषी हूँ। बल्कि हमको ये पता चल जाता कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है तो हम उसको नाम नहीं देते। हमको गुरु ने सेवा दिया और गुरु की तरफ से हमने नामदान दिया, इसका मतलब वो बोझा तो मेरे ऊपर तो नहीं आता है, वो गुरु के ऊपर आता है। जो भक्ति हमको बताता है वो भक्ति का मतलब बोझा तो उनके ऊपर आता है, क्योंकि उनके कहने से हमको अथॉरिटी मिली सत्संग करने की, नामदान देने की। तो वो हमने खिलवाड़ तो गुरु ने किया, हमने नहीं किया, ये हमारी सोच है। तो फिर आप जो आपने सतभक्ति प्राप्त कर ली संत रामपाल जी महाराज जी से, आपने अपने कर्तव्य मानकर क्या उन 52,000 लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की कभी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, क्योंकि राधा स्वामी पंथ तो काल का पंथ है, वो मिसगाइड कर रहा है आप सबको। बहुत अच्छी बात बताई मैडम हमने। जब हम संत रामपाल जी महाराज के चरण में जाने के बाद में नाम दीक्षा लिया और घर पे जब गया, जब मेरे घर में पार्टी लगाई थी दंदन सतगुरु, ऐसी पार्टी लगाई थी मार्बल की, वो निकाल दिया, मिस्त्री को बुलाया और सत साहब करके मार्बल की बड़ी पार्टी लटकाई। और मेरे घर के बाजू में मानव केंद्र, हमारे मानव केंद्र थे, राधा स्वामी मानव केंद्र बोला जाता था, मेरे घर के बाजू में मानव केंद्र था, वहां पे मैं सत्संग करता था। तो रविवार के दिन वहां पे सत्संग होता था, जाहिर सत्संग, और गुरुवार के दिन सत्संग होता था, जाहिर सत्संग। तो मेरे घर से ही जाते थे सभी, क्योंकि मेरे घर के बाजू में सारी सोसाइटी, कम से कम 252 सोसाइटी मेरे घर से आगे ऐसी, और मेरा मकान कॉर्नर पे है और बड़ा रोड है, उस रोड से ही सब जाते थे। तो जब उन लोगों ने देखा सच साहब, तो मेरे घर में तुरंत आने लग गए और घर में देखा, बोले महाराज जी का फोटो नहीं, सब फोटो संत रामपाल जी महाराज, ये क्या हो गया? तो मेरे साथ जगन्य आ गए कि बोले आपने ऐसा कैसा परिवर्तन करवा लिया, आपने हमको नाम दिया है और आप बोलते थे 5 नाम के अंदर मोक्ष होगा, हम बोलते थे आपकी सीढ़ी बनाई हुई, कितनी बहुत सारी सीढ़ी बनाई हुई, आपका सत्संग तो 1-1 बरस के बाद हमको मिलता था, आपकी इतनी तारीख एडवांस रहती थी सत्संग की, फिर आप कैसे परिवर्तन हो गए? तो जगन्य के लिए आ गए कि आप उधर चले गए, फिर आप हमको नाम क्यों दिया? बहुत सारी मतलब भक्ति में चल। तो मैंने महाराज जी को फोन किया, संत रामपाल जी महाराज के फोन पे बात किया। बात करने के बाद में मेरे को बताया कि बेटे किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, 1 महीने के अंदर आप सारा शांत हो जाएगा। और जो मेरे साथ झगड़ा करने के लिए आते थे उनके दिल के अंदर ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता था, घर में घुसने। फिर मेरे को पूछते थे आप इतनी कैसे शांत हो गए, ये पंथा आपने कैसा छोड़ दिया? तो मैं आश्रम से 1000 पुस्तक लाया था। कौन सी पुस्तक? ज्ञान गंगा पुस्तक, आश्रम से, बरवाला आश्रम से ज्ञान गंगा पुस्तक 1000 मंगवाई। जो भी आता था राधा स्वामी वाला, तो मैं उनको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा कि ये पुस्तक पढ़ने से मेरे दिल के अंदर परिवर्तन हो गया और मेरे को सच्ची भक्ति मिल गई, परमात्मा की मोक्षदायी भक्ति मिल गई। आप भी ये पुस्तक पढ़ो और आपको समझ आए तो आप भी शरण में आ जाओ। जो जिनको ये पुस्तक दिया, फिर मैं उनको 2-4 दिन में मिलने के लिए जाता था। जिसने पुस्तक लिया उनको मिलने के लिए जाता, दूसरे के पास नहीं जाता, क्योंकि वो डर लगता था कि ये मेरे को कुछ बोलेगा ऐसा। जिनको पुस्तक दिया उनके पास जाता था। तो उनको मैंने पूछा कि भाई आपको पुस्तक दिया था, आपने पढ़ा? बोलते हाँ पुस्तक तो पढ़ा, बहुत अच्छी लगती है। मैं बोला पूरा पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो मेरा जरा पूछ लेना। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारा, मतलब 6 महीने तक, 6 महीने बुद्धि हुई क्या? आपने वो नहीं बताई उनको? हाँ, वो नहीं बताया कि मेरे पुत्र के साथ बातचीत कराई संत रामपाल जी महाराज? वो नहीं बताया, पहले वो नहीं बताया।
पहले मैंने खाली ज्ञान गंगा बांटी और ज्ञान गंगा बांटने के बाद प्रचार करने के बाद जो जो आत्मा तैयार हुआ और मेरे को पूछने लग गए कि आप कैसे परिवर्तन हो गए, फिर मैंने वो कहानी बताई। जब मैंने ये सारी चीज ज्ञान गंगा देने के बाद में सारी चीज बताई तो कम से कम राधा स्वामी के अभी कम से कम 500 भगत लोगों ने नाम ले लिया है। ये मतलब परमात्मा की कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के वजह से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कम राधा स्वामी से मेरे जरिए से जरिया बना लिया, मेरे जरिए से कम 500 आदमी का मेरे को 52,000 को आपने नाम दीक्षा दी गलत पंथ में। हाँ। अब 500 लोगों को आप समझा पाए कि ये असली ज्ञान है और यहाँ रहकर अभी तक आ भी रहे हैं। अभी तक मतलब 500 आदमी जुड़ गए। ये अभियान आपका चल रहा है। हाँ, अभी चल रहा है। न जाने परमात्मा के सबके ऊपर कृपा हो जाएगी, सारे आश्रम के ऊपर कृपा हो जाएगी, दूसरे पंथ के अंदर कृपा हो जाएगी तो सारा संसार ही आ जाएंगे परमात्मा के। रोहिदास जी, ठाकर साहब जी का नाम आप ले रहे हैं, आपके गुरु पद पर थे वो राधा स्वामी पद में। ज्यादा लोग हैं जो ठाकर साहब जी के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, तो जरा उनके जीवन पर आप प्रकाश डालिए कि कौन थे ठाकर साहब जी। हाँ, ठाकर सिंह महाराज है ना, ये तो दिल्ली में मतलब कृपाल सिंह महाराज के वो शिष्य थे, मानवीय शिष्य ठाकर सिंह महाराज। कृपाल सिंह महाराज ने जब शरीर छोड़ा, कृपाल सिंह महाराज का आश्रम था दिल्ली में छतरपुर में। तो कृपाल सिंह महाराज ने जब शरीर छोड़ा तो ठाकर सिंह के माने हुए शिष्य उनके थे, मगर उनको गादी मिली नहीं। कृपाल सिंह महाराज ने क्या किया, उनका लड़का था दर्शन सिंह महाराज, उनको गादी दी थी। तो संत ठाकर सिंह महाराज ने क्या किया, गुरु पद नहीं मिलने के कारण अपने दिल्ली में नीलोठी गांव में अपना ये पंथ अलग चलवा दिया। ये पहले हमको पता नहीं था, हमको यही पता था कि कृपाल सिंह महाराज ने संत ठाकर सिंह महाराज को गादी दिया है और वैसे हमको बताया जाता था आश्रम में, इसी तरह बताया जाता था। अब कृपाल सिंह को सावन सिंह महाराज ने गादी दिया, ऐसा बताया जाता। बल्कि अभ्यास करने के बाद में पता चला कि ये सारा जाल झूठा है। तो 20 साल तक आपको नहीं पता चला? नहीं पता था। जब हमको वो गादी की प्रणाली हमको बता दी, वही हमने फिट करवा लिया। मेरे अभी भी मेरे बैग के अंदर नोट है, उसके अंदर में ऐसा ही लिखा हुआ है, संत ठाकर सिंह, कृपाल सिंह, सावन सिंह, जयमल सिंह, शिव दयाल सिंह, यही हमारे गुरु। और ये गुरु प्रणाली आश्रम के अंदर हमको बताएगी, तो फिर गुरु के बात के ऊपर विश्वास रखकर दूसरा खोज करने की हमने कोई कोशिश किया है। तो सर, आप परमात्मा को साकार मानते हैं कि निराकार? अभी तो हो परमेश्वर को तो साकार मानते हैं, क्योंकि ये साकार रूप से ही वेद शास्त्र का अभ्यास देके, पूरा शास्त्र का प्रमाण देके, वेदों का प्रमाण देके, गीता का प्रमाण देके संत रामपाल जी महाराज ने हमको ये ज्ञान समझाया कि परमेश्वर साकार है, वो मनुष्य सदृढ़ है, सतलोक में मनुष्य शरीर सदृढ़ जैसा बैठा हुआ है। ये प्रमाण के साथ में हमको दिया और शास्त्र के आधारित भक्ति दी। लेकिन सर आपकी पहले की सीडीज कुछ हमने देखी हैं, आप जब गुरु पद पर थे, सत्संग करते थे, वो सीडीज हमने देखी, उसमें आप परमात्मा को निराकार बता रहे हैं और आज आप यहाँ बैठकर परमात्मा को साकार बता रहे हैं। तो ये दो तरीके की बात आप कर रहे हो, ये समझ नहीं आ रही है, उसको आप डिफाइन करके बताएं। सही बात है, आपने बराबर बताया। जब मैं परमात्मा को निराकार बता रहा था तब मैं राधा स्वामी पंथ के अंदर था, और राधा स्वामी पंथ के अंदर हमको गुरु ने ये ज्ञान दिया था कि परमेश्वर निराकार है, वो प्रकाश रूप है। तो वो हिसाब से हम सारी संगत को विश्वास के साथ में बताते थे कि परमेश्वर निराकार है, वो प्रकाश रूप है और वो दशम द्वार है। तो दशम द्वार खोलने के लिए ये 5 मंत्र की विधि संत ठाकर सिंह महाराज ने दिया हुआ है। आपको दशम द्वार खोलना हो, परमेश्वर का रूप देखना हो, तो आओ ये 5 नाम का भक्ति का सिमरन करो, 5 नाम लेकर आप अपना जीवन का भला करो। इस तरह हम राधा स्वामी में जब लड़के के जरिए से हम संत रामपाल जी महाराज के साथ झगड़ने के लिए गए, मगर एक परमात्मा की ओर नीला था मेरे को सच्चाई बताने का, और सच्चाई बताने के बाद हमको अभी पता चला कि हम परमेश्वर को निराकार बताते थे। और इधर वेदों शास्त्र का प्रमाण ऐसा है कि हमने पहले तो वेदों शास्त्र को ज्यादा पढ़ा भी नहीं और हमको गुरु ने वो बताया भी नहीं, वो वेदों का अभ्यास भी नहीं बताते, ऐसा कुछ नहीं बताते। गुरु को ही श्रेष्ठ माना जाता है कि गुरु ने जो बोला वो सच, वो फाइनल, गुरु ने बोल दिया, ये बेस नहीं, चाहे उसका कोई आधार हो चाहे ना हो। गुरु ने बता दिया है हाथी नहीं ये बेल है, तो बस वो हाथी भी है तो हमको बेल मानना पड़ेगा।
ऐसा विश्वास रखकर उस तरह वो भक्ति चल ये रही। तो बिल्कुल अंधभक्ति हो गई, आप बिल्कुल ही अंधश्रद्धा भक्ति कर रहे थे वहां पर। आप पढ़े लिखे हो और भी पढ़े लिखे IAS तक की पोस्ट के लोग राधा स्वामी पंथ में, तो क्या वो सभी अंधभक्ति? इसी तरह मेरे जैसे इसी तरह मतलब उसने खोज किया नहीं, ज्ञान की खोज किया नहीं। कोई ज्ञानी होगा, खोज करता होगा तो फिर उनको सच्चा मार्ग मिल जाएगा। और ऐसे भ्रमित होकर उसके अंदर अटक गए, देखा है हुए कोई ध्यान भजन भी नहीं करते, कोई वस्तु पे नहीं चलते हैं, तो फिर ऐसे ही पड़े हैं भ्रमित। हमने गुरु कर लिया, ठीक है, हमारा मोक्ष होना हो देखा जाएगा। इस तरह भक्ति चलती। जब उनको खोज करने से पता चलेगा तो अवश्य परमात्मा के शरण में आ जाएंगे और उसका जीवन का मोल लग जाएगा। साकार परमात्मा को साकार आप कह रहे हैं, जिसके प्रमाण कुछ आप हमें दे सकते हैं? हाँ, परमात्मा तो साकार है और साकार है। रामचंद्र मानस के अंदर बताया गया है दोहा नंबर 117 के अंदर कि परमेश्वर साकार है और उनकी विधि 3 संध्या 3 प्रकार का मंत्र है। यही बताया गया है ऋग्वेद 9 अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 29 के अंदर कि परमेश्वर साकार है। ऋग्वेद अध्याय नंबर 9 सूत्र नंबर 96 मंत्र नंबर 17, 18, 19, 20 ये चारों के अंदर बताया गया है कि परमेश्वर साकार है, वो कबीर परमेश्वर है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं। तो बताने का भावार्थ ये वेदों शास्त्र से निचोड़ करके संत रामपाल जी महाराज ने सारी दुनिया के सामने रखवा दिया कि परमेश्वर साकार है, मनुष्य सदृढ़ है, सतलोक में राजे समान राज सिंहासन के ऊपर राज्य से बैठे हुए हैं। ये प्रमाण, ये ग्रंथों से प्रमाणित करके बताया, अपने दिल से नहीं बताया। आपने सब प्रमाण देखे हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, या यहाँ भी आपको बता दिया गया और आपने मान लिया? नहीं, हमने वो घर पे जाके भी प्रमाण देखे, क्योंकि मेरे पास सभी धर्मशास्त्र की पुस्तक थी। मेरे घर में, आपको तो मालूम नहीं होगा मैडम, मगर मेरे घर में मैंने 5000 किताब की लाइब्रेरी रखी थी और हर संतों की किताब रखी थी। पहले राधा स्वामी पंथ में जब आप थे, लेकिन उनको पढ़ा नहीं आपने? नहीं, वो पढ़कर फिर मैं सत्संग करने के लिए जाता था। तो उनमें वेद नहीं थे? उनमें हमारे चारों वेद थे, मगर हमने इतना मतलब डिटेल से जाने की, हम इतना ही पुस्तक पढ़ते थे कि आज सत्संग में जाना है, किसी से एक प्रमाण ले लेवे, दृष्टांत ले लेवे, एक दोहा मनन कर लेवे, फिर बस उस तरह हम हमारा मतलब जीवन व्यतीत हो रहा था। एज ए ड्यूटी आप मानकर वहां पर अपना बस इस तरह सेवा करते थे। और गुरु की सेवा है वही, यही सेवा हमारा जीवन का मोल लगेगा, ऐसा समझकर सेवा में लगे थे। जब यहाँ पे आने, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से फिर हमारा हृदय को झटका लगा कि हमारे जीवन के 20 बरस हमने ऐसे ही अंधश्रद्धा भक्ति के अंदर हमने मतलब बर्बाद करवा दिया। मैं तो दर्शकों को भी यही बोलना चाहता हूं कि मेरे जैसे भ्रमित होकर आपका मूल्यवान जीवन गुम रहा है। आओ ऐसा गुरु खोज के रही चरण लाग और मीठी जन्म की कल्पना ताके पूर्ण भाग। आपका भाग जागृत करना हो, जन्म मरण का चक्कर दूर करना हो तो आओ। रोहिदास जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हुए भी आपको काफी समय हो गया है और राधा स्वामी पंथ में भी आप 20 साल अपने गुजार चुके हो, तो इन दोनों पंथों का आपको भली भांति पूरी तरीके से जानकारी हो गई होगी कि किस पंथ में क्या होता है, कैसी भक्ति विधि है। तो इन दोनों में आप अंतर स्पष्ट कीजिए कि किसकी विधि, भक्ति विधि सही है और कौन पूर्ण गुरु है। बहुत अच्छा प्रश्न किया मैडम आपने। राधा स्वामी पंथ के अंदर और संत रामपाल जी महाराज, इन पंथ के अंदर दोनों की क्या भिन्नता है और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण कैसे है, इसमें क्या भिन्नता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और जो भी दर्शक सुनते होंगे उसके दिल में भी ये सवाल उठते होंगे कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण कैसे मान रहे हैं, इसमें क्या भिन्नता है? भिन्नता ये है, संसारी जीवों को गुरु करने बिना उद्धार नहीं होता है। और राधा स्वामी के अंदर तो बिना गुरु की गादी है। शिव दयाल जी महाराज का तो कोई गुरु नहीं था। जिनको मुखिया बनाते हैं, जो मुखिया है, राधा स्वामी पंथ के नाम से उसने अपना पंथ चलवाया और प्रवर्तक बने, मुखिया बने। वहां से उनको तो पुरंधनी मानते थे, मगर पुरंधनी शिव दयाल जी का तो कोई गुरु ही नहीं था, तो पुरंधनी का मानने का कोई सवाल ही नहीं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अंदर बताया जाता कि भाई पूर्ण गुरु के पास दीक्षा लेने से ही आपका मतलब मोक्ष मार्ग खुलेगा। और यहाँ पे शिव दयाल जी महाराज गुरु तो किया ही नहीं, मगर कोई समय सत्संग के बाद में समय पाने के बाद हुक्का भी पीते थे।
हाँ, और उनका शरीर छूटने के बाद में वो बुक्की के अंदर गए, भूत बनकर गए। जब इतना बड़ा पंथ है, इस पंथ के अंदर ऐसी दशा मुखिया की होती है तो शिष्य का क्या होगा? वो तो कहां पे उनका ठिकाना लगेगा? जब राधा स्वामी का प्रवर्तक, आप कहना चाहते हैं कि शिवदयाल जी हुक्का पीते थे? हाँ, इसका प्रमाण आप कैसे दे सकते हैं? हाँ, उनका प्रमाण शिवदयाल जी के जीवन चरित्र में लिखा है कि शिवदयाल जी सत्संग के बाद में, फुर्सत पाने के बाद में हुक्का पीते थे। उनके जीवन चरित्र में लिखा है। और उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि उसने कोई गुरु धारण किया नहीं है, ना किसी गुरु से उपदेश लिया है। उनके चरित्र में यह भी लिखा है, शरीर छूटने के बाद में बुक्की के अंदर प्रविष्ट होकर भूत बनकर बुक्की के अंदर से मतलब बोलते थे, और बुक्की उन्हीं का प्रैक्टिकल करती थी, हुक्का भरकर पलंग पर रखती थी और ऐसे ही ध्यान भजन करती थी, और बुक्की के अंतर से भूत बनकर मतलब आते थे। और इधर संत रामपाल जी महाराज के अंदर हुक्का क्या, मगर किसी बीड़ी को हाथ लगाना भी मनाही है, किसी को लाकर देना भी मनाही है, किसी को शराब देने के लिए पैसे की भी मनाही है। यहां तक कि वहां पर मर्यादा रखी हुई है, भाई इस मर्यादा का पालन कर सकते हैं तो आपका मोक्ष जरूर है। ये संत रामपाल जी महाराज ने मर्यादा बनाई हुई है मोक्ष पाने के लिए। और यहां पर तो कुछ मर्यादा नहीं, यहां पर तो हुक्का पीते हैं, मरने के बाद में भूत बने। राधा स्वामी के अंदर बताया जाता है कि परमेश्वर निराकार है, और इधर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमेश्वर साकार है। वो भी वेदों का प्रमाण देकर, गीता का प्रमाण देकर, शास्त्र का प्रमाण देकर, बाइबल का प्रमाण देकर, कुरान का प्रमाण देकर बताते हैं कि परमेश्वर साकार है और वो मनुष्य सदृढ़ सतलोक के अंदर राशियासन पर बैठे हैं। और यहाँ पे परमेश्वर तो निराकार बताया जाता है, वो भी प्रकाश रूप में बताया जाता है, और दशम द्वार के अंदर बताया जाता है कि परमेश्वर दशम द्वार के अंदर प्रकाश रूप से बताया जाता है। बल्कि संत रामपाल जी महाराज के पंथ के अंदर यह बताया जाता है कि परमेश्वर 11वां द्वार छोड़ के 12वां द्वार पास करेंगे तो सतलोक का मार्ग खुल जाएगा। इनको तो 12वां द्वार का पता भी नहीं है, और बोलते हैं कि परमेश्वर निराकार है, वो प्रकाश रूप है। यहां पर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमेश्वर साकार है, वेदों के शास्त्र के प्रमाण देके बताते हैं। और यह राधा स्वामी के अंदर बताते हैं, जो नाम देते हैं तो तुलसीदास साहब ने बोल दिया है गट रामायण के अंदर कि पास नाम काल के जानो, ये काल का नाम देते हैं, और ये नाम का किधर जिक्र नहीं है। वही ब्रह्म पुरुष के पास नाम शिवदयाल जी महाराज ने ले लिए और वही अपने नाम चला दिए, मतलब ये काल के नाम है, ये प्रूफ है, लिखा हुआ है। घट रामायण के अंदर भी उसका प्रूफ है, कबीर साहब के अंदर भी उनका प्रूफ है कि ये नाम काल के हैं। बल्कि संत रामपाल जी महाराज जो 3 नाम का मंत्र देते हैं, 3 नाम का मंत्र देके मोक्ष का मार्ग खुलवाते हैं, ये वेदों का शास्त्र के प्रमाणित हैं, रामचरितमानस का प्रमाणित है, कुरान में 12वें में प्रमाणित है कि ये 3 नाम से ही, गीता का में प्रमाणित है कि ये 3 नाम से ही आपका मतलब सतलोक जाने का मार्ग खुलेगा। तो बहुत सारी भिन्नता है, ये भिन्नता को दर्शक लोग समझ नहीं रहे हैं कि भाई इसी के अंदर तो जो मुखिया है और करोड़ों लोगों के अंदर फंसा है, और मुखिया की ये हालत है, दारू पीता था, भूत बना है, इनका कोई गुरु नहीं था, तो फिर ये तो बिना गुरु का ही पंथ है। पढ़े लिखे लोग कैसे इनके अंदर बसे? और बोलते इधर संत रामपाल जी महाराज के अंदर ये 3 नामों से ही आपका पाप कर्म कटेगा, शास्त्र के आधार पे बताया जाता है। यहाँ पे तो काम, यहाँ पे बोला जाता है कि आपको कर्म आपको भोगना पड़ेगा, आपको कर्म, आपका कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा, इससे छुटकारा नहीं है। जब आपका कर्म हमको भोगना है तो फिर गुरु करने से क्या फायदा? वैसे तो बिना गुरु की गादी चल रही है। यहाँ पे बोलते हैं कि पाप कर्म इसी नाम से आपके कटेंगे। संत रामपाल जी महाराज ये बोलते हैं कि पाप कर्म इसी से आपके कटेंगे। बहुत सारे प्रमाण इस तरह दिया जाता है। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि यह भिन्नता है कि राधा स्वामी के अंदर जितने भी पढ़े लिखे करोड़ों लोग इसके अंदर, हजारों लोग इसके अंदर डूबे हुए हैं अंधश्रद्धा में, कि थोड़ा सा जानकारी लो
कि ये पंथ कहां से निकला, इनकी गुरु धारण किया है या नहीं किया है, इनका आचरण विचारण क्या है, इनका आप सुशिक्षित हो नेट पर चालू करके देख सकते हैं कि इनकी गुरु प्रणाली कैसी है। और इधर संत रामपाल जी महाराज की भी आप नेट पर गुरु प्रणाली देख सकते हैं। दोनों ज्ञान को मिलाकर आप स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं कि स्वयं अभी वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में कौन पूर्ण गुरु है, आप निर्णय करके। तो मैं तो बोलता हूं मेरे तरफ से कि आप यही निर्णय करो कि शास्त्र के आधार जो भक्ति देते हैं, गीता का, वेदों का, कुरान का प्रमाण है, शास्त्र के आधार जो संत भक्ति देता हो तो उसी से आपका मोक्ष मिलेगा। आज के युग के अंदर, आज के समय के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये अधिकार खाली संत रामपाल जी महाराज को ही मिला है। ये खुद कबीर साहब का अवतार आए हुए धरती पर जीवों का उद्धार करने के लिए। ये तो शास्त्रों में प्रमाण है। 5505 कलयुग जब बीत जाए, महापुरुष जब तारण को आए, बताया गया है कि इसी के आधार पर बहुत भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी भी किया है। सर, आपने बहुत ही सहज तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात को रखा। आपने दोनों पंथों में भिन्नता बताई कि क्या राधा स्वामी पंथ में होता है और क्या संत रामपाल जी महाराज के पंथ में होता है। तो आपने दोनों ही चीज़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से और सहज तरीके से पेश किया, जिससे कि हमारे श्रद्धालु जो इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये जानने में सफल हुए हैं कि पूर्ण संत कौन है, पूर्ण संत की पहचान क्या होती है। आपके उत्तर के द्वारा उन्होंने जाना कि इस समय पर पृथ्वी पर अगर कोई संत है, पूर्ण संत है, तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। आपके उत्तर को जानकर, आपके बातों को सुनकर, आपके तर्कों को सुनकर ही जितने भी राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु हैं वो अपने उस पंथ को छोड़कर जल्द ही गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, जिससे कि उनके भी जीवन का कल्याण हो। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना अनमोल समय हमें दिया और आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी बातें रखी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के साथ में आपके साथ मुलाकात किया, मेरा भी धन्यवाद है क्योंकि आपके वजह से जो दर्शक ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो नीचे कर लेंगे कि वर्तमान समय में कौन पूर्ण गुरु है, संत रामपाल जी महाराज। और वो मैं तो दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस ज्ञान को समझकर आपका जीवन का एक स्वाद भी मतलब गलत नहीं जाए, जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर आपका जीवन का मोड़ लगावे। यही मैं संत रामपाल जी महाराज के मिशन से आपको एक विनती करना चाहता हूं। आपका जीवन का मोड़ लगाना हो तो इसी भक्ति से लगेगा, तो जल्दी से जल्दी आकर अपना मोड़ लगाकर जीवन का भला करवा लो। धन्यवाद।